Bank, Tata Motors, Sun Pharma and GAIL are mixed back on the losers chart as well. We'll go to Mumbai. Mr. Avinash Gorakhsakar. Avinash Gorakhsakar, we are talking about the power minister's interview as well. How do you look at the power stocks in the future for the people to invest? I think from a longer term view, Venkat, I think clearly power sector is one important sector which is going to build the infrastructure for India. And I think in the short term, maybe there could be some aberrations on the price movements, especially stocks like, Tata Power or typically an Adani Power. I would say that, whichever investor wants to take a 1 to 2 year call on the power sector should definitely look at investing in stocks like Tata Power or maybe even a Torrent Pharma. Clearly, I think there could be a lot of value, but I think in the short term, these companies would definitely be, facing input pressures, especially now with the coal pricing getting into place. I think coal mining being allocated. I think pricing is definitely going to be little expensive, and I think power generation in terms of units, I think could be the watchword. I think here Coal India also, at lower levels can be a good long-term investment, provided the time window is relatively long-term. And what would you suggest between these private power companies and the PSU power companies like NTPC? I think NTPC also could be figured in the list, Venkat. But I think clearly, coal is a very important intermediate in the power sector. I would be more comfortable on a Coal India and from the private sector, Tata Power. सोलर सेक्टर में कुछ आपकी उम्मीद बनती है अविनाश, इस चीज़ को देखते हुए कि सोलर पार्क्स का निर्माण किया जाना है, ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रही है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है सोलर और रिन्यूएबल्स के लिए पूरी पॉलिसी बनाने की। तो अगर 5 साल का होलिस्टिक व्यू लिया जाए तो आपको लगता है कि एक नए सनराइज सेक्टर के रूप में उभरेगा, और कौन सी कंपनी हम अभी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म व्यू लेना है इस सेक्टर को देखते हुए? नहीं, मुझे लग रहा है कि अजय सोलर में डेफिनेटली पोटेंशियल काफी बड़ा है। अगर गवर्नमेंट 5 साल का होलिस्टिक व्यू लेके इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर इनवाइट करेगी और एनकरेज करेगी तो यहाँ पे काफी निवेश एग्जिस्टिंग पावर प्लेयर से आएगा। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी टाटा पावर ने थोड़ा बहुत सोलर एनर्जी में काम किया है, यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक छोटी कंपनी है शक्ति पंप्स, जो बेसिकली सोलर पावर और सोलर पैनल्स में काफी बड़ा काम कर रही है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी डेफिनेटली अच्छा फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल पावर स्पेस में डेफिनेटली टाटा पावर और क्लियरली अगर आप टोरेंट फार्मा भी देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये सारी कंपनी सोलर में इन्वेस्ट करने को राजी होगी, प्रोवाइडेड कोई फिस्कल इंसेंटिव्स उनको मिले। आपको याद होगा एक कंपनी मोजर बियर थी जिसने बाद में डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया था सोलर में, उनकी क्या स्थिति है? आई थिंक अजय, मोजर बेयर की बात करें तो मैं समझता हूं कि हालांकि इन्होंने सोलर में और सोलर पैनल्स में काफी काम कर चुके हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी खराब है। इनफैक्ट हो सकता है कि कम से कम 2 या 3 क्वार्टर्स के लिए अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी का कोई साइन दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत क्वालिटी फोकस रखना चाहिए। मोजर बेयर भले ही सोलर पावर में एक्सिस्टेंट है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो मुझे लग रहा है कि मोजर बेयर को शायद प्रॉफिटेबिलिटी में आने में काफी समय लग सकता है। ऐश्वर्या जी, आज